माँ कौन होती है देखने से पहले हमें एक अकाल को देखना होगा। दूसरा शमूएल 21 में इसराइल 3 साल के अकाल में चला गया। दाऊद ने परमेश्वर खोजा और पूछा यह क्यों हो रहा है, और परमेश्वर ने उत्तर दिया। दूसरा शमूएल 21:1, यह साउल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ है, क्योंकि उसने गिबोनियों को मार डाला। कई वर्ष पहले यहोशू ने गिबोनियों के साथ वाचा की थी और उन्हें सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन साउल ने उस वाचे को तोड़ दिया और उस पर हमला किया। अब पूरा देश भूतकाल की टूटी हुई वाचा के कारण पीड़ित हो रहा था। दाऊद गिबोनियों के पास गया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं कैसे पश्चाताप करूं? और उन्होंने साउल के 7 वंशजों को मांगा। उन 7 में से रिस्पा के 2 बेटे भी थे जो साउल की उपपत्नी थी। गिबोनियों ने उन्हें मार डाला और उनके शवों को पहाड़ पर खुला छोड़ दिया। और उन दिनों में बिना दफनाया गया शव शर्म, अस्वीकार और भुला दिया जाने का चिन्ह था। लेकिन उन शवों के बीच एक माँ खड़ी हुई और वो थी रिस्पा। दूसरा शमूएल 21:10, रिस्पा ने टाट लिया और उसे अपने लिए एक चट्टान पर बिछा दिया। वो कटनी के आरंभ से लेकर आकाश के वर्ष गिरने तक वहीं रही। जरा सोचिए, दिन के बाद दिन, रात के बाद रात, कई महीने। दिन में वह गिद्धों को भगाती थी और रात में जंगली जानवरों को, जो उनके बेटे के शवों को खाने के लिए आते थे। उसके पास कोई पद नहीं था, कोई मंच नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। वह केवल एक माँ थी जो अपने बच्चों की गरिमा की रक्षा कर रही थी। उसने संसार को अपने बेटों की पहचान को निगलने नहीं दिया, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी। और आज उन माओं से जो अपने भटके हुए बच्चों के लिए खड़े हैं, मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि संसार ने उन्हें पहले ही ठुकरा दिया है, समाज उन्हें बेकार, टूटा हुआ और अस्वीकार किया है। शर्म और बदनामी के गिद्ध आपके घर के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग आपको देख रहा है। आप केवल इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप एक आत्मिक दीवार बन चुके हैं। हो सकता है कि आप भी रिस्पा की तरह दरवाजे पर खड़ी एक माँ हो। कृपया वहां से मत हटिए, क्योंकि आप वो दीवार है जो शत्रु और आपके बच्चों के बीच खड़ी है। और आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ आप माओं के ऊपर कि मसीह रूपी चट्टान को ना छोड़े। परमेश्वर केवल अव्यवस्था को नहीं देख रहा है, वह आपके सम्मान को देख रहा है, आपके धैर्य को, आपकी मध्यस्थता को। हड्डियां फिर जीवित होंगी, आपके बच्चों की गरिमा फिर से वापस आएगा। वर्षा आई, अकाल समाप्त हुआ, सूखा टूट गया, माएं चट्टान पर खड़ी रहे। अनुग्रह की वर्षा आपके बच्चों पर गिरने वाला है। मदर्स डे की शुभकामनाएं वाचा की रखवाली करने वाले माताओं को। मेरी किताब स्वर्ग की दिव्य अदालत द कोर्ट्स ऑफ हेवन जरूर पढ़िएगा। ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।